हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एस डी मैथ IQ में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आयु पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम पढ़ेंगे गुना पर आधारित प्रश्न, जो ये पार्ट दूसरा है। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। इस गुना पर आधारित प्रश्न में हल करने से पहले हम कुछ आपको ट्रिक चीजें देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रश्न में पहली बार गुना की बात कहे तो पिता या माता या बड़े भाई में गुना करते हैं, और जब दोबारा गुना की बात कहे तो पुत्र या पुत्री या छोटे भाई में गुना करते हैं। ठीक, अब आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक, प्रश्न में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखिए फिर से। कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? मैंने कहा कि जब पहली बार गुना की बात कहेगा तो पिता या माता या बड़े भाई में गुना करते हैं। ठीक, आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुना है, अर्थात एक तरफ हो जाएगा क्या, पिता हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा क्या, पुत्र हो जाएगा। ठीक, 30 गुनी है तो 30 गुना कौन होगा? पिता होगा, तो पिता हो जाएगा ये 30x हो जाएगा, पुत्र कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है क्या, 18 वर्ष बाद, जब बाद की बात कहता है क्या करते हैं, मान को ऐड करते हैं। क्या हो जाएगा? ये 30x प्लस 18 और ये x प्लस 18 हो जाएगा। आगे कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। जब दोबारा गुना की बात कहे तो पुत्र या पुत्री या छोटे भाई में गुना करते हैं। क्या कह रहा है? 3 गुना, तो 3 गुना कर दीजिए इसको ना। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 30x प्लस 18 हो जाएगा, गुणा करिए 30x हो जाएगा प्लस 18 54। ये छोटा पद जाएगा बड़े की तरफ, घट जाएगा, आएगा 27x। ये छोटा पद आएगा बड़े की तरफ, हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 36। 9 चौक 36 होता है और 9 त्रिक 27 होता है। हो जाएगा x बराबर 4/3। मान किसका पूछा है फ्रेंड्स? मान पूछा है किसका? पिता का मान पूछा है। तो पिता कितना है यहाँ पे? पिता कितना है? पिता है यहाँ पे 30x है, तो 30 हो जाएगा और x का मान 4/3। 3 1 का 3 हो जाएगा, 10 3 30। आंसर आ जाएगा आपका कितना? ये 40 वर्ष हो जाएगा। किसका? ये पिता की आयु हो जाएगा 40 वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आपको बताया। ठीक, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। 9 वर्ष पहले
राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, पिछले प्रश्न की तरह यह प्रश्न भी है, हम आसान तरीके इसको हल कर देते हैं। कह रहा है राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, इनका पिता हो जाएगा राम का, एक तरफ क्या हो जाएगा, ये राम हो जाएगा। राम क्या है, ये पुत्र है अपने पिता का। ठीक, कितना गुना कर रहा है, 3 गुना, तो राम x होगा तो पिता कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है आगे, 9 वर्ष पहले, जब पहले की बात कहेगा क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, 3x माइनस 9, ये हो जाएगा x माइनस 9। आगे कह रहा है राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। तो मैंने कहा भी, जब पहली बार गुना की बात कहे तो पिता या माता या बड़े भाई में गुना करते हैं, दोबारा गुना की बात कहे तो पुत्र या पुत्री या छोटे भाई में गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 6 गुना हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 9 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, माइनस 9 6 54 हो जाएगा। ठीक, ये छोटा पद है जाएगा बड़े की तरफ, ये प्लस हो जाएगा, और ये छोटा पद आएगा बड़े की तरफ, माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 15 में से 9 कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना, यहाँ कितना बचेगा, ये 15 में 14 में से 9 गए कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3x 3 1 का 3 हो जाएगा, 15 3 45, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 15 वर्ष किसका मान पूछ रहा है, ये राम का मान पूछ रहा है। तो राम का मान कितना आ गया ये फ्रेंड्स, ये 15 वर्ष आ गया हमारा आंसर। ठीक, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। प्लीज़ हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नए लड़के हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल को क्या कह रहा है। अगला सवाल, कह रहा है श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक, तो कोई श्रीमान x है, कोई श्रीमान x है और इसका क्या है, एक पुत्री है। ठीक, तो कितना कह रहा है, ये श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अगर पुत्री ये 20 वर्ष हो जाएगा तो पिता कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष है, क्योंकि इससे क्या है, 2 गुना है। आगे कह रहा है तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पता नहीं कितने वर्ष पूर्व, तो माइनस कर देंगे x, ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस x, कितना गुना, ये 3 गुना, दोबारा गुना की बात कर रहा है, इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा, गुणा करिए 20 3 60 हो जाएगा, गुणा करिए 3x हो जाएगा। ठीक, ये छोटा बड़ा पद माइनस में जाएगा, कितना जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा कितना जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 1 का 2, ये 10 गुना 20 हो जाएगा, x बराबर 10 वर्ष पूर्व आपका क्या होगा, ये मान हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो
मैंने कल बताया था वीडियो में कि जब पहले की बात कहे बाद में बाद की बात कहे दोनों को ऐड करते हैं और चिन्ह क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो हो जाएगा, एक तरफ आदमी होगा और एक तरफ इसका बेटा हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है 6 वर्ष पहले एक आदमी किया अपने बेटे से 5 गुना था, तो बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले और फिर 10 वर्ष बाद। जब पहले कहेगा फिर बाद कहेगा, दोनों को ऐड करेंगे और चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 5x हो जाएगा 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 और 6 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये x प्लस ये भी 16 हो जाएगा। ठीक, आय कर रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आय अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगा मतलब ये दोबारा बात कर रहा है, कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 5x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, गुणा करिए, ये 3x हो जाएगा प्लस 16 48 हो जाएगा। ठीक, ये छोटा पद है जाएगा बड़े की तरफ, माइनस हो जाएगा, बचेगा 2x। ये छोटा पद आएगा बड़े की तरफ घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, ये 16 दूना 32 हो जाएगा। x का मान 16 आ गया। फिर आगे क्या पूछा है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है, तो बेटा का मान कितना है, ये बेटा कितना है, ये बेटा है 16। इसमें पूछा है क्या, 6 वर्ष पहले जो दिया है उसी को हम प्रेजेंट टाइम में लाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 कितना हो जाएगा, ये 22 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको मैथ सिखाएंगे दोस्तों। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, एक तरफ हो जाएगा क्या, एक तरफ हो जाएगा पिता हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, ये उनका पुत्र हो जाएगा। इसमें कह रहा है क्या, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, क्या हो जाएगा, ये पिता 3x हो जाएगा और पुत्र कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें कह रहा है 10 वर्ष पूर्व कर रहा है फिर 10 वर्ष बाद कर रहा है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 3x प्लस ये 20 हो जाएगा और ये x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, दोबारा गुना कितना कर रहा है, ये 2 गुना कर रहा है दोबारा, तो इसको 2 गुना आप कर दीजिए। ठीक, गुणा कितना आएगा, ये 3x प्लस 20 बराबर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 20 गुना 40 हो जाएगा, ये 2 जगह घटेगा x आ जाएगा, इधर घटे कितना आएगा, ये 20 हो जाएगा, x का मान 20 आ गया। पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जब पूछा है मान में, तो यहाँ पे ध्यान देखिए, पिता और पुत्र का अनुपात पूछा हुआ है। तो पिता कितना है, 3x है और पुत्र कितना है, x है। तो कितने वर्ष बाद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 10 वर्ष पूर्व, उसको प्रेजेंट में लाएंगे, 3x प्लस 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना दिया है, 20 दिया है, 20 3 60 10 70 हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा, ये 20 10 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये 7:3 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक तरफ पिता होगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। इसमें कह रहा है कितना, 3 गुना कह रहा है तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x। कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले। जब सर्वप्रथम बाद की बात कहे फिर पहले की बात कहे, क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 3x माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और एक आ जाएगा ये x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। दोबारा गुना की बात कहेगा तो पुत्र में गुणा करते हैं, हल करिए, इसमें क्या आएगा, ये 3x हो जाएगा माइनस 10 बराबर ये 7x हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा। ठीक, ये छोटा पद बड़ा पद है माइनस में जाएगा, छोटे की तरफ प्लस हो जाएगा, या जाएगा 60, कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 एक का 4 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक, इसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता का मान पूछा है, तो पिता कितना है, ये पिता कितना है, ये पिता कितना है, ये पिता है ये 3x है, तो 3 गुणित कितना 15, 15 45। फिर आगे क्या कह रहा है, जो लिखा है 5 वर्ष बाद ना, जो 5 वर्ष बाद लिखा है उसी क्या करेंगे, घटा देंगे, मान कितना जाएगा, ये 40 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान दिखेगा, जो बाद की बात कह रहा है उसको हम लास्ट में नहीं लेते, जो कह रहा है 5 वर्ष बाद ना उसी को मान लेते हैं। जो पहली बार कह रहा है, चाहे पहली बार पहले कहेगा तो उसको बाद बनाएंगे, और जो बात कर रहा है उसको पहले बनाएंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना जाएगा, ये 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु राज की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, ऋतु है जो क्या है, वो बड़ी है, और जो राज उसका भाई है वो क्या है, वो छोटा है। कह रहा है ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है, तो ये x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक, कितना कह रहा है जी, 4 वर्ष बाद कह रहा है, गुणा कर दीजिए, 4x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। दोबारा गुना की बात कर रहा है, कितना 2 गुना हो जाएगा, ये राज में, इसको हल कर दीजिए, 4x प्लस 4 हो जाएगा, ये 2x प्लस 8 हो जाएगा, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 दूनी, सॉरी दोस्तों, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ। ये 4 गुना है, ये x है, ये 4x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 है, 2x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें पूछा क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु किसका, ऋतु की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये 4x, तो 4 दूनी, ये 4 दूनी ये 8 वर्ष हो जाएगा, और ये क्या है, ये राज का मान कितना है, ये 2 वर्ष है, ये राज का मान है 2 वर्ष। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 3 दोस्तों। थैंक यू।